FM 89.6 ऊर्जाधानी आपकी वाणी पर मैं हूँ आरजे वंदना। शो चल रहा है गुड मॉर्निंग सिंगरौली, जहाँ पर कई सारी बातें हम कर रखे थे और आगे बढ़ते हैं। न सिर्फ आज की आपकी मॉर्निंग को बेहतर बनाते हैं, बल्कि आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा की नींव पर कई बातें करते हैं। कई बातें आज हम कर रखे हैं और अब आगे बढ़ते हैं। जितेंद्र कौर थापड़ जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहपुर से जुड़कर हमारे साथ आज कई सारी जानकारियां आपको एज अ प्रिंसिपल के वे में देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम, इस कड़ी का हमारा पहला सवाल है आपसे कि हमारे सिंगरौली का एजुकेशन सिस्टम जो है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक प्रिंसिपल हैं और शिक्षा विभाग के बारे में ज्यादा जानती हैं, तो शिक्षा विभाग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सोच रखते हैं आप, और इसमें चेंजेस अगर होने हैं, चेंजेस रख सकते हैं? आपको संतुष्टि है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से या फिर नहीं है? वंदना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। आपने कहा कि सिंगरौली का जो सिस्टम है, हमारा एजुकेशन सिस्टम, इस पर बताइए। जी। मैं ये कहूंगी कि क्लास 12 तक जो एजुकेशन की जो फैसिलिटीज है, वो सिंगरौली में बहुत अच्छी है। जी। क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के बोर्ड, एमपी बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की कई संस्थाएं कार्यरत हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रही हैं। मैं एज ए गवर्नमेंट एमपी बोर्ड के हिसाब से अगर कहूं मैं, तो इस सिस्टम के अंतर्गत जो शासन है, वो विभिन्न लाभकारी योजनाओं से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हर तरफ मदद करके ये अपेक्षा की जा रही है कि जो यहाँ के हमारे विद्यार्थी हैं, वो हर चीज में पारंगत हो और आगे उच्च शिक्षा में वो सफल हो पाए। ये जो प्रश्न है वो आपका बहुत ही सरल नहीं है, मुझे भी सोचना पड़ रहा है। विभिन्न बोर्ड के अंतर्गत संस्थाएं कार्यरत हैं। जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो जो गवर्नमेंट जो हमारा सिस्टम है, उसमें शासन की मंशा के अनुसार कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं। आप देख रहे हैं सिंगरौली जिले में, आप देख रहे हैं उत्कृष्ट विद्यालय है। तीनों ब्लॉक में उत्कृष्ट विद्यालय है, मॉडल स्कूल खुला हुआ है और इसमें जो हमारे विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उनके लिए आप देख रहे हैं छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल्स अरेंज है। यहाँ पर आप देख रहे हैं शासन की जो नीतियां हैं, उसके अंतर्गत बच्चों को कक्षा 12वीं के बाद बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह हैं, आप देख रहे हैं, नीट हो गया, इंजीनियरिंग हो गई आपकी, उस सब के लिए विशेष जो कोचिंग है वो भी उत्कृष्ट विद्यालय में चल रही है। और यहाँ के आदरणीय कलेक्टर सर, यहाँ के वरिष्ठ जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और पूरी टीम बच्चों के साथ में लगी हुई है। तो ये तो एक जो मैं महत्वपूर्ण जो यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं, वो मैंने आपसे कहा। गवर्नमेंट स्कूल की अगर हम बात करते हैं, तो सभी जो विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में सभी सुविधाएं नहीं, जो ग्रामीण परिवेश में है, ग्रामीण इलाके में है, वहां पर कुछ कमियां हैं। ऐसे विशेष रूप से संसाधनों की कमी है। बहुत अच्छे से जो संस्था है हमारी,
उसके कमरे जो हैं वो पूरी तरह से संख्या के अनुरूप नहीं है। कई संस्थाओं में बिजली नहीं है, लेकिन समय समय पर जो हमारा प्रशासन है उसके अंतर्गत जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इन कमियों की जानकारी लेते रहते हैं और इस कमियों को दूर करने के लिए वो प्रयासरत हैं। पानी की सुविधाएं भी कहीं नहीं थी, कई संस्थाओं में नहीं थी, और इस पर भी संस्था के जो प्राचार्य हैं उन्होंने लिखित में सर को दिया हुआ था और उस पर भी काम चल रहा है। कुल मिलाकर मैं कहूंगी कि जो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए जो फंड आता है उसके अनुसार तो कार्य होता ही है, लेकिन जहाँ कुछ कमी होती है उसके लिए प्रशासन भी तैयार है। हमें उन कमियों को आगे लेके आना है और उन कमियों को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना है और प्रयास हमारा लगातार रहेगा। तो मुझे लगता है जो मूलभूत संसाधनों की कमी है अगर वो दूर हो जाए तो जो परीक्षा के साथ साथ जो शिक्षण का जो कार्य है वो बहुत ही सरल हो जाएगा। अभी मैं देख रही हूँ कि जो शासन है हमारा, विशेष रूप से गवर्नमेंट सिस्टम जो हमारा है, शासकीय विद्यालयों के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं। उन्हें कक्षा प्राइमरी और मिडिल स्कूल में उन्हें यूनिफॉर्म दी जाती है। उनके भविष्य के लिए और वर्तमान में कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की योजनाएं हैं। जब परीक्षा परिणाम अच्छा आता है तो भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें हमारे सिंगरौली जिले के बहुत सारे विद्यार्थी जो है इसका लाभ लेते हैं। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये संसाधनों की जो कमी है उसको अगर हम एक तरफ रख दें तो मैं ये कहूंगी कि जो और कुछ कमियां हैं, जैसे विशेष रूप से शिक्षण के लिए जो महत्वपूर्ण कड़ी है शिक्षक, अगर सभी संस्थाओं में पर्याप्त संख्या हो, विषयवार संख्या हो और शिक्षकों को शिक्षकीय कार्य के लिए अगर पर्याप्त समय मिल पाता हो तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो परिणाम है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन शिक्षण के साथ साथ में कुछ शासकीय योजनाएं हैं जिसके क्रियान्वयन में भी हमें योगदान देना है। उसके कारण हमारे ऊपर जो समय सीमा कार्यों को पूर्ण करने के लिए जो समय सीमा बच जाती है, पर उसमें कुछ थोड़ा चेंज हो जाए। इससे अभी एक मैं छोटी सी बात कहूंगी। मैं अभी विशेष वर्ग के जो हमारे विद्यार्थी हैं, कक्षा 9 to 12 वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए MP टास्क पोर्टल पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही है। ये विशेष योजना है जिसमें हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति होगी। चूंकि दबाव बना हुआ है, हमें कम समय में काम कंप्लीट करना है, विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं, विद्यार्थी चूंकि अब ग्रीष्मावकाश प्रारंभ हो गया है, बच्चे मोबाइल से संपर्क करने पर भी नहीं हो रहा है उनसे संपर्क, तो वो ये जो समय सीमा हमारे ऊपर जो एक दबाव के साथ में जो कार्य होता है, कुछ इसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। और मैं ये कहूंगी कि शिक्षण में सभी विषय शिक्षक अपना समय पूर्ण समय दे पाए और साथ ही साथ जो हमारे साथी हैं उनका भी प्रशिक्षण हो। तो प्रशिक्षित जो हमारे शिक्षक होंगे उनके माध्यम से अगर शिक्षण की प्रक्रिया होगी तो उसका रिजल्ट कुछ अलग ही और उत्कृष्ट होगा। मैं कम तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि संसाधनों की तुलना अगर हम की जाती है तो हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं।
बच्चों की संख्या हमारी कम नहीं है, बच्चों की संख्या भी हमारी अधिक है। बस थोड़ा सा जो विशेष मैंने आपसे कहा कि अन्य जो गतिविधियां हैं, अन्य जो दायित्व हैं जो हमें ही करने हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका कुछ ऐसा कुछ सुनियोजित ऐसा कुछ प्लान हो कि इस समय पे हम कर लें इसको, जिससे कि हमारा जो स्कूल में बच्चों के साथ का जो समय है उसमें कटौती ना हो। तो मुझे लगता है कि हम भी जो दूसरे बोर्ड हैं उनसे बिल्कुल भी पीछे नहीं होंगे। अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैं ये देखती हूँ कि जब चुनाव होता है तो चुनाव का जितना प्रेशर गवर्नमेंट सिस्टम पे होता है उतना अशासकीय संस्थाओं में नहीं होता। मतलब हम शासन की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनमें हम सीधे जुड़े हुए हैं। मुझे खुशी है कि उनको पूर्ण करने में हम सबका योगदान है, लेकिन उस योगदान के साथ साथ हम अपना जो मूल कार्य है जब नहीं कर पाते हैं तब थोड़ा सा असंतोष होता है। तो कुछ ऐसा हो कि हम अपना मूल कार्य भी बहुत अच्छे से कर सकें, समय सीमा पे कर सकें, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। और मैं ये कहना चाहूंगी कि सिंगरौली की जो शिक्षा है विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी है। कक्षा 12वीं के लिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं थे।